अगर ये जीवन कर्मों पर ही निर्भर है, तो इंसान के हाथ में क्या है? कर्मों का विधान हमें यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का हमें भुगतान करना है। अगर हमारे सोच, बोल और कार्य अच्छे होंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। जब हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जो फल मिलना है हमें और जो भुगतान हमें करना है वो ज़रूरी नहीं कि इसी ज़िंदगी में हो। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही है और जब से वो प्रभु से अलग हुई उसने कर्म किए। जब वो मानव चोले में थी, बहुत सी योनियां हैं जिसमें कि हमारी आत्मा जाती है उन्हीं कर्मों का भोग पाने के लिए, और फिर एक योनि से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, किसी में अच्छे कर्म, किसी में बुरे कर्म, और फिर कभी मनुष्य की योनि में, कभी किसी और योनि में हमारी आत्मा भटक रही है। जैसे जैसे हमारे कर्म बढ़ते चले गए, क्योंकि एक ही बारी में उनका भुगतान नहीं हो रहा था, तो अलग अलग तरीके बनाए गए, योनियां बनी गई जिनके ज़रिए हमारे कर्मों का भुगतान होता है। हम तो सिर्फ शरीर में चंद दिनों के लिए, चंद क्षणों के लिए आए हैं, तो हमारी आत्मा जो मरती नहीं, जो अमर है, उसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे कर्म इंसान के बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे कर्म का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। 3 किस्म के कर्म हैं जो हमारे साथ होते हैं। सबसे पहला है संचित कर्म, जो कि कर्मों का भंडार है, जो हमारी आत्मा के साथ जब से हम प्रभु से अलग हुए बनते चले गए, उसमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, जो कि इस जिंदगी में हमारे साथ डलेंगे। और फिर रोज़ाना जब हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, तो वो हमारे क्रियामान कर्म है जो रोज़ बनते हैं। तो ये 3 कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो संतमत का रास्ते हमें समझाता है कि जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारी ज़िंदगी में ढलने हैं, वो हमारी ज़िंदगी का 75% हिस्सा है, 3/4 हिस्सा। लेकिन 25% हमारे पास फ्री विल है, कि 25% हमारे पास है जिसमें कि हम खुद कुछ करते हैं, खुद सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कार्य करते हैं, और उस 25% पर निर्भर है कि हम अपनी ज़िंदगी किस ओर लेके जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, 25% का हम फायदा उठाएं। हमारी सारी जिंदगी पिछले कर्मों पर निर्भर नहीं है, 25% हमको प्रभु ने दिया है कि हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा सकें। इस मानव चोले में ही हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर में आना, मनुष्य जीवन जीना एक बहुत बड़ी बरकत है। इसमें ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और 84 लाख जियाजून से अपना छुटकारा पा सकते हैं। हम गुरु सत्ता में विश्वास को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? जो प्रभु को पाने का रास्ता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में सबसे पहले हो, और फिर हमारा विश्वास अपने संत सदगुरु में हो। अगर हमारा विश्वास डामाडोल होगा तो हम कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए इंसान जब कोई रास्ता चुनता है उसे बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। उससे पहले जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करे, एक रास्ता देखे, दूसरा देखे, तीसरा देखे, लेकिन जो रास्ता हम चूज़ करते हैं ये ज़रूरी है कि उसमें हमें पूरा विश्वास हो। विश्वास होने के लिए हमारे अंदर अपने सदगुरु के लिए और पिता परमेश्वर के लिए
प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम होगा, लगाव होगा, तभी हम इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे। तो एक जिज्ञासु और सीकर आफ्टर ट्रूथ जब अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, पहले वो ढूंढता है, कभी एक रास्ता ढूंढता है, कभी दूसरा ढूंढता है, कभी तीसरा ढूंढता है, फिर उसको लगता है हाँ ये रास्ता मेरे लिए ठीक है। तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं, तो जब हम सत्संग में आते हैं पहली बार, तो जो हम सुनते हैं वो हमारी समझ में आना शुरू होता है। कानों के जरिए सुनते हैं, हमारे अंदर, हमारे जहन में जब वो जाता है, जो सत्संग के लफ्ज़ होते हैं, तो उनका असर हम पर होना शुरू होता है। जब उनका असर हम पर होता है तो हमें असलियत क्या उसकी समझ में आनी शुरू होती है। और जब असलियत उसकी समझ में आनी शुरू होगी तो हमको वो अच्छा लगना शुरू लगता है। हमको लगता है ये तो सेंस में कर रहा है, ये हमारे लिए बेहतर है। तो फिर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। अब जब प्रभु को पाने के रास्ते पर चलेंगे तो पिता परमेश्वर में तो यकीन होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आएंगे, ऊंच नीचे होंगी, कई चीज़ें होंगी जो हम जो सोच रहे हैं उसके विपरीत होंगी, उससे अलग होंगी। और हमें ये कोशिश करनी है कि उन चीज़ों से हम घबराएं नहीं, उनसे हमें हलचल ना हो। हम जानें कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ढलेंगी जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं। हम समझ नहीं सकते, उनको एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि हमारे पुराने कर्म ऐसे हैं जिनके ज़रिए वो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी हलचल को अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा ना होने दें कि उसके सिवाय हमें कुछ दिखाई ना दे। हमें जाने कि अगर कुछ तकलीफ़ आई भी है तो चंद क्षणों की होगी, वो चली जाएगी। जैसे वो 4 लफ्ज़ गए, दिस टू शैल पास, कि ये भी समय गुजर जाएगा। तो विश्वास पिता परमेश्वर में होना, विश्वास अपने संत सदगुरु में होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी मदद से ही हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हम उम्मीद रखने की बजाय एक्शन ओरिएंटेड कैसे बने? हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि जो भी वो कर रहा है उसे मेहनत से करे। जो सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि 75% हमारी ज़िंदगी पहले से निर्भर है, लेकिन 25% हमारे को प्रभु ने दिए हैं, जिसमें कि हम अपने आप देखें कि हम अपने आप को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और वो इंसान जो मेहनत करेगा वो देखेगा कि उसकी तरक्की जिस और वो मेहनत करेगा समय के साथ ज़रूर होगी। लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसके साथ उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए वो पहले से सोच लेते हैं। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, रिज़ल्ट्स क्या आएंगे वो प्रभु पर निर्भर है। तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन वो इंसान जो मेहनत ना करे और खाली उम्मीद में बैठा रहे, अगर लेट्स से कि आप बीमार हो गए और आप सोचें कि मैं बीमार हो गया, ये अपने आप ही जाएगी, ये कर्मों कर गया है, तो सन्मत का रास्ता में ये नहीं समझाता। वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कुछ दवाई लीजिएगा, कुछ आपको मदद मिल सकती है, आप मदद लीजिएगा। तो वो एफर्ट तो हमने डालना है, तभी हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी वो कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे काम कर रहा है, चाहे बिजनेस चला रहा है, चाहे जो भी इंसान करता है, हर एक चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ सही तरीके से हो, सच्चे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या आता है उससे घबराना नहीं चाहिए। किस कारण, किस स्टेट में से हम गुजरते हैं, हमारी समझ के दायरे से बाहर है।
इस जिंदगी में हमने क्या किया वो तो शायद हमें समझ में हो जबकि हम 8-10 साल के, जो उसके बाद कुछ याद आता है, लेकिन पिछले जन्म में क्या किया उसकी तो कोई समझ है ही नहीं। और बहुत सी बार हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं। हमारा नज़रिया सही है कि नहीं है ये भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए होता है। तो रिजल्ट्स क्या होंगे या क्यों हमने किस स्टेट में से गुजरना है, चाहे वो मुश्किल वाली स्टेट हो चाहे वो अच्छी वाली स्टेट हो, ये हमको समझ नहीं आ सकता। तो रिजल्ट के साथ हमने जुड़ना नहीं, उनसे ना बहुत एलेट होना है ना उनसे बहुत दुखी होना है, एक स्टेबल स्टेट में रहना है, इक्विपॉइस, जो कि ना ऊंच हो ना नीच हो। हम ये जाने कि हमारा काम है मेहनत करना, अब प्रभु जो देंगे नतीजे वो सही हैं। और तेरा बहाना मीठा लागे, कि जो प्रभु ने कर दिया उसमें इंसान को खुश रहना है। जो ऐसी ज़िंदगी जीता है, जो मेहनत करता है, अपनी तरफ से एफर्ट डालता है और रिजल्ट्स जो भी हैं उसके साथ खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी प्यार से गुजरती है। सन्मत का रास्ता हमें समझाता है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से बेहतर काम करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें करनी है। उसके बाद नतीजे जो परमात्मा देगा उसे सिर माथे पर लेके उसे समझना है कि ये नतीजा ठीक है, आगे इंसान और मेहनत करे। कई बार क्या होता है कुछ हम करते हैं, हम उसमें सफल नहीं होते, तो कहते हैं ट्राई 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 अगेन। तो इंसान मेहनत और करता है। तो मेहनत करना हमारा काम, ये नहीं कि पास नहीं तो हम छोड़ दें। हम एफर्ट पुट इन करें, नतीजा ज़रूर हमें सही मिलेगा। तो इंसान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करे जो भी कर रहा है, और नतीजों के साथ अपने आप को जोड़े नहीं, तभी उसकी ज़िंदगी सुखी होगी और वो अपनी मंजिल की ओर प्यार से आराम से बढ़ता चला जाएगा। क्या डर की भावना भी काल का रूप है? डर इंसान के अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके आगे क्या होने वाला है। तो ये भी काल का एक तरीका है हमें असलियत से दूर करने के लिए, क्योंकि जब सच्चाई हमारे अंग संग होगी तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जब हमें पूरा यकीन होगा कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, जब हमें पूरा यकीन होगा कि हम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि के अंदर हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं रहता। लेकिन जो डर है वो मन उत्पन्न करता है ताकि हम हलचल में रहें। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने पहचाने, तो मन हमें हलचल में डाल देता है, और जब मन हलचल में डालेगा तो हम ध्यान टिका नहीं पाएंगे। तो जो डर है वो भी काल का हमारे मन के ज़रिए एक तरीका है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर ना बढ़ पाए। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में पूर्ण हो, क्योंकि जब उन पर विश्वास होगा तब हमें अंदर से ये यकीन होगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। और जब ऐसा अनुभव इंसान को होगा, ऐसा यकीन होगा, तो फिर वो डगमगाएगा नहीं। जनरली ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो हम डगमगा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया, हम सोचते हैं पता नहीं कुछ हमने गलती कर दी है। ये भी मन हमारे अंदर डालता है, को डर सा लगता है कि क्या हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कि ज़िंदगी क्या ऐसे ही गुजर जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करें कि हम अपना यकीन पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में बढ़ाते चले जाएं। जैसे जैसे यकीन प्रभु में बढ़ेगा, हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, तो हमें मालूम है कि हमारे सद्गुरु हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सेवा करते समय हम अहंकार से कैसे बच सकते हैं? जब हमें सेवा करने का मौका मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए। इंसान को ये सोचना चाहिए कि प्रभु ने
हमें मौका दिया है किसी और की मदद करने का, तभी हम सेवा करते हैं। तो हम जब भी सेवा कर रहे हों, तो जब वहाँ जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा काम है, ये मैं कर रहा हूँ, और वहाँ पर जो मैं है वो हटानी चाहिए। तो सच्चा सेवा भाव इंसान के अंदर वो होता है जब वो अपनी तरफ से मदद करता है, ये जानता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है। ये होता है कि कई बार कई सिचुएशन करके हम सेवा इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, या उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लेकिन सेवा का मतलब किसी की मदद करना, और किसी की मदद कोई भी कर सकता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है किसी में खास के वही कुछ कर सकता है। तो अपने आप को समझना चाहिए कि हमें एक मौका मिला है किसी की मदद करने का, और प्रभु ने हमें कुछ दिया है कि हम मदद करने के लायक हैं, और प्रभु की देन है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो जब ऐसा भाव इंसान के अंदर आता है, तब फिर वो अहंकार से दूर होगा। इस भाव से इंसान जीता है तो फिर अहंकार उसकी जिंदगी से हट जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।